कुतस्त्वा कसमिलमिदं विषमे समुपस्थितम्। आज के लगभग 5,500 साल पहले जब एक महामानव अपने दायित्वों से भागने का प्रयत्न करता है और भगवान से प्रश्न करता है कि हे माधव, अब मैं क्या करूं, तब माधव ये कहते हैं कि मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले ये बताओ पार्थ कि तुमने नपुंसकता के इन भावों को अपने अंदर आने कैसे दिया। यही प्रश्न उस समय आपसे भी कर रहा है। ये स्थितियां ग्रहों के माध्यम से बड़ी अच्छी तो नहीं है, लेकिन भागने का रास्ता तो नहीं है ना भाई। जो कष्ट हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, कटेंगे वो फेस करके ही। ये 1 महीना संभालने की आवश्यकता आपको ज़रूर है। कारण क्या है, आप देखें तो आपके मीन राशि के लिए हम मार्च के महीने की बात कर रहे हैं मित्रों, और मार्च के महीने के गोचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में क्या है वो तो हम नहीं कह सकते। हम यहाँ पर एक जो व्यवहारिक ज्ञान है गोचर के माध्यम से वो देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो कॉस्मिक इक्वेशंस आपके ऊपर हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी, एवरीथिंग इज इंटेंगल्ड। सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, बिकॉज वी एवरीथिंग इज इंटेंगल्ड, राइट। अब ये कैसे गति इन्फ्लुएंस करेगी, कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, वो हम समझने का प्रयास करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, आपके लिए आप देखेंगे आपके फर्स्ट हाउस में शनि और शुक्र की युति है, और 15 मार्च से आप देखेंगे कि आपके सूर्य भी वहाँ जाके मिलेंगे। पहले ही घर में शनि और शुक्र और सूर्य की युति आपको देखने को मिलेगी आफ्टर 15 मार्च। ये पहला घर है। तो आपका 12वां घर जो कुंभ राशि है, 12वें घर में राहु पहले से है, मंगल नहीं जा रहा है कहीं पे, बुध भी वक्री हो गया। तो 3-3-6 ग्रह आपके पहले और 12वें घर में ही हैं। आपके गुरु महाराज मिथुन राशि में हैं, जो कि आपके लिए चौथा घर पड़ता है। और मिथुन गुरु के अतिरिक्त केतु जो है ना वो 5वें राशि में है। इसमें हमने चंद्रमा की स्थिति नहीं बताई है कहाँ पर है, कारण चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि भोग करके आगे निकल जाते हैं। तो देखिए मित्रों, आपके पहले घर में सूर्य, शुक्र और शनि की युति आपकी 15 मार्च से बनेगी। आइए समझते हैं शुक्र कौन है आपके लिए। आप देखेंगे ना तो शुक्र आपके लिए आपके तीसरे भाव के मालिक और आपके अष्टम वाले भाव के मालिक है। देखा जाए तो तीसरा और अष्टम दोनों भाव के मालिक उच्च के होकर के पहले घर में बैठे हैं। कुछ चीज़ों के लिए पॉजिटिव है और कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव है। कोई भी बात, कोई भी भाव सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता। राहु हो, शनि हो, ये सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता। इन सब के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो तीसरा भाव क्या है? पुरुषार्थ, पराक्रम, छोटे भाई बहन, नेटवर्क का सपोर्ट, ऑनलाइन चीज़ें, डिजिटल स्किल, ऑनलाइन मेहनत, ये तीसरा भाव हो जाएगा, राइट। अष्टम भाव सडन चेंजेस वाला भाव है, परिवर्तन वाला भाव है। काम कारोबार को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, रिसर्च को लेके, ऑकल्ट को लेके, फिलोसफी को लेके, आपका कोई गुप्त और गूढ़ ज्ञान को लेके, गिरा हुआ धन, दबा हुआ धन, इसको लेकर के ये सडन चेंजेस के योग बनाने वाला भाव, इसका भावेश पहले घर में जाके बैठा है। जनरली 6, 8, 12 के मालिक लग्न में आके चले जाएं, बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। ठीक है, रोग रिपोर्टेड सडन चेंजेस, हॉस्पिटल इत्यादि को लेकर के पहले घर में आए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य की समस्याओं की तो पहली चीज़ योग है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि भाई ऑनलाइन चीज़ों में, सडन चेंजेस में, रिलोकेशंस में, रिसर्च में, ऑकल्ट में, फिलोसफी में, पैतृक विवाद में, पैतृक संपत्ति को लेकर के गिरा हुआ धन, फंसा हुआ धन, कहीं दबा हुआ धन, जिस भी तरीके से आपको लगे कि भाई ये मेरा पैसा डूब गया, इनके वापस मिलने के योग हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं। ठीक है, स्टमक को लेकर समस्याएं हैं, शोल्डर्स को लेकर समस्याएं हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है, स्वास्थ्य को लेकर के जो थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, इसके अलावा अन्य बदलाव ठीक दिख रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं मित्रों कि आपका शनि की 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, यानी शनि आपके फर्स्ट हाउस आकर के बैठे हुए हैं। शनि कौन है आपके लिए? आपके व्यय भाव के मालिक, हॉस्पिटल वाले भाव के मालिक, लीगल लिटिगेशन वाले भाव के मालिक, इन्वेस्टमेंट वाले भाव के मालिक, पैसे खर्च होने वाले भाव के मालिक। ठीक है, साथ में इनकम वाले भाव के मालिक, लाभ वाले भाव के मालिक, इच्छा पूर्ति वाले भाव के मालिक। तो ये सब कुछ चल रहा है। इच्छा पूर्ति होना, पैसा आना, पैसा खूब सारा खर्चे होना, हॉस्पिटल में पैसे खर्चे होना,
लीगल लिटिगेशन मामले में पैसे खर्चे होना, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, आपकी छवि को धूमिल करना, आपके अपमानजनक चीज़ें आपके अराउंड सर्कल होना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ 7.5 के मध्यचरण में चल रही हैं। ठीक है, साथ में अगेन ये पहले घर में बैठे हैं और शुक्र का भी साथ इनको मिलता दिख रहा है। उच्च का शुक्र है जो 8वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। तो शनि को ये महीने में और आसानी होगी आपको शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंता देने में, नेटवर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, कोई व्यक्ति आपको धोखा देना चाह सकता है क्योंकि बुध भी आपके वक्री हो रहे हैं, बंधु भी सात्विकता योग बनते दिख रहे हैं और बुध जाकर के आपके 12वें घर में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपके साथ है मित्रों। शुक्र शनि की बात हमने कर ली। सूर्य आएंगे 15 मार्च से। सूर्य आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड है, रोग रिपूर्ण वाले भाव के मालिक सूर्य हैं और ये भी आपके 1st हाउस पहुंच जाएंगे। तो ये एक महीना देखा जाए ना, मिड मार्च टू मिड अप्रैल थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। 26 मार्च तक इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा ही है। 26 मार्च के बाद कुछ कम होगा बिकॉज शुक्र का गोचर हो जाएगा मेष राशि में। ठीक है, और सूर्य तो एक महीने के लिए रहेंगे तो मिड अप्रैल तक वो हैं। तो मोटा मोटा ये एक महीने बचाने का पूरा प्रयत्न करिएगा अपने स्वास्थ्य को, झगड़ों को, लीगल लिटिगेशन मामलों को भी। जितना हो सके व्यर्थ की चीज़ों से बिल्कुल बचने का ट्राई करिएगा। ये एक समय ऐसा है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा भी करने का प्रयत्न किया ना तो चांसेस है कि आपको पीछे से काट लेगा, बैक स्टेपिंग के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक चीज़ से बचने का ट्राई करिएगा, नंबर 1। दूसरी चीज़, आपके 12वें घर में यानी कुंभ राशि में कौन कौन बैठा? मंगल है, इस महीने वहीं पर है। मंगल कौन है आपके लिए? आपके 9वें भाव के मालिक हैं। भाग्य वाले भाव के मालिक कहाँ पहुँच गए? विदेश में। मंगल आपके धन वाले भाव के मालिक कहाँ पहुँच गए? विदेश में। विदेश का साथ तो है, बाहर से पैसा आने के योग तो है। अब विदेश का मतलब सिर्फ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना ही नहीं होता, विदेश का मतलब कहीं दूर का स्थान। ठीक है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे लिए महाराष्ट्र विदेश ही कह सकते हैं। कारण क्या है, जब आज के लगभग 5-7-10 हज़ार साल पहले अन्य स्टेट्स जो आज के टाइम पे स्टेट्स हैं वो किसी समय पर अलग अलग देश हुआ करते थे, है ना। तो धनेश जब व्यय वाले भाव में चले जाएं तो पैसा खर्चे होने के योग बनाएंगे, नो डाउट। परिवार पर पैसे खर्चे होना, साथ में ट्रैवल के योग बनाएंगे, ट्रैवल में पैसे खर्चे करना, और रिलोकेशंस के योग बनाएंगे क्योंकि ये मंगल बुध के साथ है। बुध आपके 4थे घर के मालिक हैं। ठीक है, बुध वक्री हैं। तो यहाँ पर ना अगेन 12वां घर सिर्फ विदेश का तो नहीं होता ना, लीगल लिटिगेशन, झगड़े, पैसों का नुकसान, स्वास्थ्य की समस्याएं, हॉस्पिटल, ये सारे भाव वहीं से देखे जाते हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं से देखे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल हैं, राहु का योग है वहाँ पर, राहु का युति है, तो थोड़ा बचने का प्रयत्न करिएगा कि गलत इन्वेस्टमेंट होने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के योग हैं, येस हैं। पैसा खर्च होता दिख रहा है, पैसा व्यय होता दिख रहा है, इसका मतलब गलत इन्वेस्टमेंट होते भी दिख रहा है। प्रॉपर्टी को लेके भी सावधान रहिएगा, गाड़ी इत्यादि को लेकर के भी सावधान रहिएगा, मंगल कारक है वाहन का। ठीक है, तो अगर मैं रिपीट करूं, पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है हॉस्पिटल पे, स्वास्थ्य पे, घर इत्यादि पे, वाहन पे, सुख पे, उसको सावधान रहने का ट्राई करिएगा कि गलत पैसा ना निकल जाए। ठीक है, रिलोकेशंस के योग हैं, दूर जाने के योग हैं, और दूर का पैसा आने के भी योग हैं, ट्रैवल के योग हैं। साथ में ये बुध जो वक्री होकर 12वें घर में है, वो बुध सिर्फ आपके 4th हाउस का लॉर्ड नहीं है, शादी वाले भाव का लॉर्ड भी है। तो वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी ये महीना बड़ा अच्छा तो नहीं निकलने वाला अप्रैल तक, राइट। पूरा मार्च बहुत अच्छा नहीं निकलने वाला। तो अगेन ये एक समय है ऐसा जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की नीड है। ठीक है, 4th के बाद 5th हाउस लॉर्ड चंद्रमा ही होते हैं। 6th हाउस की हमने बात करी ली है। 6th हाउस में बैठे कौन है? केतु। नौकरी वाले भाव में, रोग और रिपोर्ट वाले भाव में केतु बैठे हैं। केतु मंगल आमने सामने है। ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्टमक की समस्याएं, स्किन की समस्याएं, किडनी इत्यादि की समस्याएं भी होती हुई दिख रही हैं। ऑब्वियसली सबको तो नहीं होंगी ना कि हर व्यक्ति की किडनी खराब हो। ये बात ऐसी है कि स्टमक संबंधित चीज़ें हैं। आज आपका स्टमक एकदम ठीक है, कल कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ऐसा समझिएगा। और जो पहले से पीड़ित हैं, लाइक इनको पहले से पेट में कोई समस्या चल रही है, उनकी पीड़ा और बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसा ही है। ठीक है, केतु का इम्पैक्ट करियर पे है। केतु रिलोकेशंस के योग बनाते हैं, ट्रांजिट्स के योग बनाते हैं, परिवर्तन के योग बनाते हैं।
तो काम कारोबार में जो लोग परिवर्तन देख रहे हैं उनके योग हैं, परिवर्तन कराएंगे। लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं, लाइक मुझे नहीं करना परिवर्तन, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए भी उनका काम में मन नहीं लगेगा, बार बार मन करेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और ऐसा करने का ट्राई करेगा। बेहतर होगा कि अपने काम कारोबार में, जॉब करते हो, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हो, एक्सपेंशन का ट्राई कर लीजिएगा, बदलाव का ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप बदलाव का ट्राई नहीं करेंगे तो केतु ज़बरदस्ती बदलाव कराएगा, तो वहाँ पर ले ऑफ्स की सिचुएशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो ये केतु जो है आपके लिए आपके करियर पे देख रहा है, आपके व्यय भाव पे देख रहा है और आपके धन भाव पे देख रहा है, वाणी भाव पे देख रहा है। वाणी वाले भाव पे जब पाप ग्रह केतु जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उसको हम दुर्मुख योग कहते हैं। दुर्मुख योग कहने का मतलब वाणी को संभाल के यूज़ करना है। मुख से कुछ अंगारक निकल सकता है कि आपके परिवार में कलह आपके माध्यम से हो जाए, आपकी बातों से लोग बहुत खुश नहीं हों, इसलिए कम बोलिए। ठीक है, एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ की मंगल की दृष्टि अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, फोर्थ एस्पेक्ट पुरुषार्थ पराक्रम पे काफ़ी अच्छी है। पुरुषार्थ पराक्रम के लिए मंगल, राहु ऐसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह बहुत अच्छा माना जाते हैं। तो मंगल का एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे है, इट्स गुड। मंगल का एस्पेक्ट नौकरी वाले भाव पे है, मंगल स्पोर्ट्स है, मंगल टेक्नोलॉजी है, मंगल आईटी है, मंगल रियल स्टेट है। ठीक है, मंगल हॉस्पिटल वाले भाव में है तो उसको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही रहा है। मंगल ब्लड है, तो इससे संबंधित काम कारोबार के लिए मंगल बुरा नहीं है, ये चीज़ें ठीक करेगा, शत्रुहंता योग बनाएगा। ठीक है, मंगल के साथ साथ आप देखेंगे कि मंगल का 8th एस्पेक्ट शादी पर है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। शादी वाले भाव के मालिक भी कंफर्टेबल नहीं है, तो ये फेज अच्छा नहीं है। राहु का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस पे है, स्थान परिवर्तन के योग है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ ये राहु आपकी नौकरी को देख रहा है, जो कि चेंजेस केतु पहले से करा चुका है या करा रहा है, तो वही फिर से ये भी इसको कर रहा है वैलिडेट। राहु फिर आपके अष्टम भाव को देख रहा है, रिसर्च, ऑकल्ट, फिलोसफी और स्टमक संबंधित चीज़ों के लिए ये चीज़ें फिर से क्रिएट होती दिख रही हैं। राहु मंगल के अलावा बुध का इम्पैक्ट भी आपके 6th हाउस पे है। 6th हाउस पे बुध का इम्पैक्ट मतलब मार्केटिंग सर्विसेज को लेके, सेल्स को लेके, इंश्योरेंस को लेके यहाँ पर पैसे भी खर्चे होते दिख रहे हैं। और जो लोग इसमें जॉब में हैं, इस तरह के जॉब में हैं, उस तरह उन लोगों के लिए कहीं दूर से अपॉर्चुनिटीज आती भी दिख रही हैं। राइट, शनि 1st हाउस हैं, आलस लेथार्जी आपको ला रहे हैं, वैवाहिक संबंधों को बहुत अच्छा तो ये नहीं कर रहे हैं, और करियर, काम कारोबार में स्ट्रगल आपने देखा है, देख रहे हैं। तो ये तो है मित्रों इस मार्च में ग्रहों की स्थिति। ठीक है, अब इस स्थिति को कुछ कम कर सकते हैं, कोई उपाय है? देखिए, पहली बात तो उपाय करने से आपके जो अंश में ईश्वर ने, ग्रहों ने लिख करके दे दिया, वो नहीं कट सकता। उपाय करके आप मजबूत हो सकते हो, बस इतनी सी बात है। ग्रह नहीं बदलने वाले आपके उपाय से, जो आपने पूर्व कर्म कर दिया भुगतना है। ठीक है, अब आप कुछ भी कर लें वो प्रारब्ध नहीं कटने वाला, लेकिन ईश्वर की शरण में रह करके आप ऐसी गति पा सकते हो, ऐसी ऊर्जा ले सकते हो कि आपके सारे कष्ट, दुख जो हैं वो आपको बहुत परेशानी ना कर पाए। क्या है? आपके लग्न के लॉर्ड विष्णु भगवान के रूपक माने जाते हैं। जब हम गुरु को ईश्वर की संज्ञा दी गई है तो क्या कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करते रहें। पाठ करने में समस्या हो तो यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके मंदिर में ही बैठे रहें। ये म्यूजिक की तरह यूज मत करें कि गाड़ी चल रही है और नहीं चल रहा, नहीं, मंदिर में बैठ के सुन भी लें। ठीक है, वाचन हो या श्रुत्वा हो, लाभ तो है, ये सुनने का प्रयत्न करिएगा। भगवान गणेश जी और भगवान शंकर का बेसिकली पूरे परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवान भोलेनाथ, माता और नंदी बाबा, इन सभी का पूजन करने का प्रयत्न करिए। जितना अच्छा कर सकते हैं करिए, दुर्वा समर्पित करिए। भगवान शंकर को तो सिर्फ जल और बेलपत्र चाहिए, कोई आपसे पैसा नहीं मांगते वो। ठीक है, तो भगवान शंकर, गणेश जी, कार्तिकेय जी कौन है? मंगल, ग्रहों के सेनापति, वो देवताओं के सेनापति। मंगल कहाँ है? विदेश वाले, व्यय वाले में, खर्च वाले भाव में। अच्छा रहेगा आप उनकी पूजा करते रहें इस महीने। ठीक है, वैसे तो ये सब आपके रूटीन में होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये महीने तो आप इनके सानिध्य में रहने का प्रयत्न करिए। आपको उनका सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो जो कष्ट उन भावों से मिल रहे हैं उसको भोगने में या झेलने में आप स्ट्रांग होकर के उसको आराम से निकाल देंगे। कुछ ही महीनों का फेज है, कुछ ही दिनों का फेज है, बेसिकली 1 महीने का फेज है। राइट, इसके बाद संभावनाएं और बेहतर होती दिख रही हैं। अभी सूर्य 14 मार्च तक आपके व्यय वाले भाव में ही है। सूर्य आपके नौकरी वाले भाव का मालिक है, नौकरी वाले भाव को देख रहा है, वो अच्छा है, बुरा वहाँ पर नहीं है। बुरा है स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
14 मार्च तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहें, वो भी अच्छा है। हमेशा करते रहें, हर संडे को आप 6-7 मिनट का टाइम लगता है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहें, सूर्य देव को जल देते रहें। वाटर एलिमेंट की राशि आपकी, आपको चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? डीप ब्रीदिंग रोज करते रहें। भगवान शंकर को जल तो आप दे ही रहे हैं, डीप ब्रीदिंग करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, आपके यहाँ से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, न्यूरॉन्स कंफर्टेबल होंगे, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। किसी भी ऑर्गन के हेल्थ के लिए आपको ब्लड और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन क्या है? ब्रेन। क्यों? चंद्रमा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यहीं से होता है आपका मन संचालित। चंद्रमा मन सो जाता चक्षुः सूर्यो जायते, है ना। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग करने का प्रयत्न करिएगा। अगर शरीर साथ दे तो उल्टा खड़े होने का भी ट्राई कर लीजिएगा, शीर्षासन करने का ट्राई कर लीजिएगा। सो दैट्स इट मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।